हरिओम श्री गणेशाय नमः। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राधे श्याम रामायण में आज से लव कुश की वीरता प्रसंग शुरू हो रहा है। जग विजय शत्रुघ्न ने लिए शत्रु सब जीत, गूंज उठा ब्रह्मांड में राम विजय का गीत। इस प्रकार संसार से हटा पाप का भार, बाल विजय का रह गया बाकी उपसंहार। लीला मैं की इच्छा ही से यह लीला हुई तपोवन में, अर्थात यज्ञ वाला घोड़ा आ पहुँचा शांति निकेतन में। वन देवी के बलवीरों ने जब घोड़ा सजा हुआ देखा, साथ ही शीश पर रघुकुल का बल पौरुष लिखा हुआ देखा। सोचा उसका वापिस जाना वीरत्व ल जाने वाला है, अपना गुरु का वन देवी का अपमान कराने वाला है। इसलिए उचित है निज बल की खुद प्रथम परीक्षा ले हम। खेल ही खेल में रघुकुल को रण का आमंत्रण दे हम। यही सोच कर अश्व को पकड़ लिया तत्काल, वीणाधारी करो ने धनवा लिया संभाल। उन वन विजयी हृदयों में अब घमंड विजय का साहस था, उत्साह पे वीर बालकों के न्योछावर स्वयं वीर रस था। बट क्षीर से सींचे हुए बाल इस समय ब्याल के बाल हुए, लालों के लाज बरे लोचन रवि के मंडल समलाल हुए। टंकोर धनुष की होते ही तरकश के तीर कड़क उठे, भड़का वह अश्वराम दल का दल के दिल चले धड़क उठे। रघुवीर की जय के उत्तर में गुरुवर की जय गूंजी वन में, वीरों के शस्त्रों से पहले बच्चों के तीर चले रण में। अवलोकी जब इस तरह वन में रण की बात, आगे बढ़कर आ गए स्वयं शत्रुघ्न भ्रात। देखा दो मुनि बाल के तेजवान बलवान, खड़े एक तरु के तले ताने तीर कमान। संयुक्त यज्ञ का घोड़ा भी बंध रहा पेड़ की जड़ से था, रक्षा के हित उस घोड़े की वह जोड़ा खड़ा अकड़ से था। तब कहा शत्रुघ्न ने हंस कर, नादानो यह क्या करते हो अभी तलक यज्ञ खिले पुष्प क्यों झोंक में आके मरते हो। कोमल कमनीय कमल होकर पर्वत से आंख मिलाते हो,
तुनके की तरह तीर अपने रघुकुल के लिए दिखाते हो। चुप जाओ माँ की गोदी में, रण में क्या काम तुम्हारा है। इस जगह न धार दूध की है, या तो खांडे की धारा है। जिसने खरदूषण त्रिशिरादिक 14 सहस्त्र खल मारे हैं। 10 कंधर बाली विराध सदृश बेगिनती वीर सहारे हैं। जिसको सारे जग के वासी अपना सरताज मानते हैं। उस रामचंद्र की सेना से बच्चे संग्राम ठानते हैं। लब बोले विरुदाव जी और लब बोले विरुदावली और न गाएं आप। राम और रघुवंश का है जग विदित प्रताप। कुश भैया वे ही राम है, यह सब खुश हैं जिनके शासन में। जिनकी साध्वी पत्नी सीता मारी फिरती है वन वन में। जिनके रिपुसूदन भाई ने रघुकुल का मान बढ़ाया है। कुबर पर कुबरी दासी के अपना पौरुष दिखलाया है। वाक्य व्यंग ने कर दिया 100 बाणों का काम। व्यथित हो गए शत्रुघ्न, छेड़ दिया संग्राम। नभ पृथ्वी क्षण भर में होने लगी तीरों की बौछार। नभ पृथ्वी कंपित हुए, व्यापी मारा मार। अगणित वीरों ने लिया जब बच्चों को घेर। तब लव ने लव में किया कुछ ऐसा हाथ फेर। राम राम कहता हुआ चला राम दल भाग। रिपुसूदन इस बात से हुए और भी आग। सोचा जग विजयी सेना का इस तरह भागना लज्जा है। बच्चों से रघुकुल का दबना सचमुच कलंक का टीका है। पर बच्चे यह बच्चे क्या हैं, बेजोड़ दिलेर जहाँ के हैं। शायद ब्रह्मा ने प्रथम बार सिरजे यह बच्चे बांके हैं। कहा प्रकट में सेन से खिला रहे क्यों खेल। समय व्यर्थ जा रहा है, अच्छी नहीं जमीन। माना गोदज और बच्चों पर हथियार न वीर उठाते हैं। कारण ज्यादातर यह तीनों निर्बल ही पाए जाते हैं। पर यहाँ नहीं वह शंका है, वह तो खुद पर सर पर चढ़ते हैं। चीते भी हटा दिए जाते जब तन के ऊपर चढ़ते हैं। इसीलिए सब हृदय का संशय कर दो दूर। गद वाले बालकों का मद कर डालो चूर। कुछ बोले कायर कभी हुए नहीं बलवान।
भगड़ क्या दिखलाएंगे रण में अपनी शान। इस वाक चतुरता से साहब युद्ध स्थल जीत न पाओगे। मुंह जोरी का बदला यह है, बच्चों से मुंह की खाओगे। विजयी सेना का बल साहस रणमही प्रकट कर डालेगी। उन मट्ठों में कितना घी है यह रई प्रकट कर डालेगी। बाणों की वर्षा के आगे वे कच्चे घर बह जाएंगे। नभमंडल जैसे डील डौल पृथ्वी पर पड़े दिखाएंगे। टंकोर धनुष घन की सुनकर सब शान धरी रह जाएगी। योद्धापन की सूखी मट्टी पानी होकर बह जाएगी। जिस राजा के राज में रहे अधर्म अनीत, 100 कल्पों तक भी नहीं होती उसकी जीत। हे अश्वरक्ष को श्रवण करो, हम तुमसे दिल की कहते हैं। जो भी जितनी भी कहते हैं बस सच्ची सच्ची कहते हैं। घोड़े को बल से ले जाए जो रघुवंशी कहलाता है। वरना कौशलपुर जाने को यह रास्ता सीधा जाता है। कहा शत्रुघ्न ने अरे नादानो हो मौन, रघुवंशी के सामने रण में ठहरा कौन। गिरिमंडल चूर चूर होगा, पृथ्वी थर थर कंपाएगी। जिस समय वीर रघुवंशी की विजय कमान खिंच जाएगी। बाणों की वह वर्षा होगी, सब जग जल में हो जाएगा। बल तुम दोनों दरियाओं का सागर में लय हो जाएगा। इसीलिए शोभा नहीं देता यह उत्पात, छोटे मुंह से कर रहे बहुत बड़ी तुम बात। लब बोले बालक सदा करते हैं उत्पात, लेकिन तुम बन कर बड़े करते छोटी बात। गर्ज उठे श्री शत्रुघ्न सुनकर यह प्रतिवाद, बोले इस अभिमान का अभी चखोगे स्वाद। अब तक इन मनमोहन मुख पर कर बढ़ बढ़ कर रह जाता था। कुछ अजब अवस्था थी मेरी, सर चढ़ चढ़ कर रह जाता था। लेकिन अब इतनी गुस्ताखी शत्रुघ्न नहीं सह सकता है। चह चहे चिड़ौटों के सुनकर कब बाज बाज रह सकता है। इतना कहकर धनुष को दी अपने टंकोर, फिर कुछ तेवर तान कर छोड़ा शर उस ओर। आते देखा जिस समय एक भयानक तीर, कुश ने मुस्काते हुए दिया मध्य से चीर। बाणों पर बाण छोड़ते थे रिपुसूदन अब अधीर तसे,
बेकार उन्हें कुछ करते थे पहले की तरह वीरता से। इस तरफ वली लब पर लश्कर जब अपने शस्त्र चलाता था, तब प्रबल प्रभंजन के समान लब का बल उन्हें उड़ाता था। इस प्रकार लव ने किया व्याकुल कटक तमाम, उधर थक गए शत्रुघ्न कुश से कर संग्राम। तब कुश यह कहने लगे बहुत कर चुके बार, अब बालक का भी जरा करिए सहन प्रहार। इस गर्जन के साथ ही साथ बादल सा कुछ छाया रण पर, बिजली के कौंधे के समान चमका एक बाण शत्रुघ्न पर। बस एक तीर ही से क्षण में शत्रुघ्न विकल अत्यंत हुए, वह तीर हृदय लग चरण पड़ा, यह तुरत मूर्छावंत हुए। सेना में अब मच गया द्वंद्व और कोहराम, वीर बालकों ने तभी बंद किया संग्राम। कुछ मुख्य सैनिकों ने रथ पर पौढ़ाया श्री रिपुसूदन को, रघुवीर की आंखों के आगे पहुंचाया श्री रिपुसूदन को। कौशल भी भरी सभा में जब शत्रुघ्न मूर्छाहीन हुए, रावणासुर के वध करने का मिट गया गर्व अति दीन हुए। राघव बोले शत्रुघ्न कहो छोड़ संताप, कौर बना है काल का कौन आप ही आप। कहा शत्रुघ्न ने प्रभो हैं दो बांके बाल, काल कौर जिसका बने ऐसे वे विकराल। कहने को तो वनवासी है लेकिन बलवान बला के हैं छोटे छोटे बाण मगर वे छोटे बाण बला के हैं। मुखमंडल पर वे आभा है, रण में प्रकाश हो जाता है। वैरी वध करने बढ़ता है पर वैर नाश हो जाता है। लड़ने से पहले ही उनसे तबीयत ऐसी लड़ जाती है, जीतना हार दिखलाता है हार ना जीत दिखलाती है। शत्रुघ्न देता है यह बात जानता है, लेकिन क्या जाने कौन है वे दिल जिनसे हार मानता है। लवणासुर वध करवाता है बच्चों से हार कराता है, लीला मैं तेरी लीला से शत्रुघ्न बड़ा घबराता है। मंद मंद मुस्कान से सुने सब समाचार, तब बोले रघुकुल तिलक छोड़ो सोच विचार। छोटा सौमित्र रण स्थल से यदि मूर्छित होकर आएगा, तो फिर सौमित्र बड़ा जाके छोटे की शान बचाएगा। लक्ष्मण लंका के अनगिनती योद्धा तुमने सहारे हैं, तुमसे बलशाली के आगे यह बच्चे क्या बेचारे हैं।
पर एक बात यह ध्यान रहे, बद कहीं न कर आना भाई। ऐसे बलशाली बच्चों को बंदी करके लाना भाई। किष्किंधापति को अंगद को रक्षा हित ले जाओ लक्ष्मण। भाई के सभी काम साधे, यह काम भी करे आओ लक्ष्मण। इस प्रकार कहकर जभी मौन हुए रघुनाराय। शीश नवा सादर तभी चले लखन हर्षाय। आज्ञा की केवल देरी थी, सेना सज कर तैयार हुई। ऋषि मंडल से सुर मंडल से रघुकुल की जय जयकार हुई। उस सुंदर सेना में लक्ष्मण इस प्रकार शोभा पाते हैं। जिस तरह पूर्णिमा के निशिपति उड़गण के मध्य सुहाते हैं। चले जभी यह सब बलि सुबट एक से एक। रास्ते में होने लगे अशकुन शकुन अनेक। जब ब्याल सामने आते थे, मृग माला भी आ जाती थी। होती थी चींक जभी सन्मुख, श्यामा भी तभी दिखाती थी। लड़ते थे आगे जब बिलाव, तो गोदल भी आ जाते थे। दो घट खाली आ जाते थे, दो भरे हुए भी आते थे। इस प्रकार से मार्ग में शकुन शकुन दिखाए। सीतापति के ध्यान में मगन लक्ष्मण जाए। कपिपति अंगद आदि सब थे ना जरा खामोश। वीर गान से सैन में बढ़ा रहे थे जोश। इधर आ रहे सेन के साथ लक्ष्मण भ्रात। उधर वीर लव ने कही कुश से ऐसी बात। हे कुश भैया चैतन्य रहो, क्षितिकण से व्योम छा रहा है। शायद यह शांत वन स्थल अब समर स्थल बना जा रहा है। उस ओर देख लो वैरी दल आता है अश्व पकड़ने को। वन देवी को करके प्रणाम प्रस्तुत हो जाओ लड़ने को। जननी का करके स्मरण विधिवत भली प्रकार। वीर बाल के हो गए अतुल शक्ति भंडार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।